केंद्रीय आवास, शहरी मामलों तथा ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस में 2500 लोग टिकट मांग रहे थे। एक सीट पर 35 से 40 दावेदार थे। आखिरी समय पर 89 लोगों को तो टिकट दे दी, मगर बाकी लोग अंदर खाते भाजपा की मदद कर रहे हैं। कुछ खुलकर भी साथ आए हैं। हो सकता है कि फतेहाबाद में 4-5 मदद कर रहे हों। कांग्रेस ने जिन 89 लोगों को टिकट दी, उसमें से कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। एक तो 2 दिन पहले तक जेल में था, कई ईडी के शिकंजे में आए हुए हैं, कई लोगों पर दर्जनों केस बने हुए हैं। मनोहर लाल मंगलवार शाम को फतेहाबाद के भूना मोड़ स्थित भाजपा चुनावी कार्यालय में कार्यकर्ताओं व सामाजिक लोगों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने 58 साल तक हमेशा इतिहास दोहराया है। केंद्र में जिसकी सरकार होती है, उसी की सरकार प्रदेश में बनती है। प्रदेश की समझदार जनता इस बार भी वही इतिहास दोहराएगी। कांग्रेस शासित प्रदेशों में तो केंद्र सरकार की योजनाएं लागू नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनता मन बना चुकी है कि केंद्र की तरह हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी, जिसका नेतृत्व नायब सिंह सैनी करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में रेहड़ी फड़ी वालों से पैसे वसूले जाते थे, मासिक हफ्ते की वसूली होती थी, नौकरियां देने के लिए भी रिश्ते करवाए जाते थे, अधिकारियों की हर सीट की कीमत होती थी, थानों में एसएचओ लगने के लिए भी लाखों रुपए की बोलियां लगती थी। पहले नौकरियां भी बिकती थी, मगर गांवों में बिना पर्ची बिना खर्ची की बात सिर चढ़कर बोल रही है। 10 साल का पिछली सरकार का कार्यकाल और हमारे 10 साल के कार्यकाल का अंतर करेंगे तो हम भारी पड़ेंगे। मनोहर लाल ने फतेहाबाद विधानसभा सीट के गणित को समझते हुए पूछा कि यहाँ कितने उम्मीदवार मुकाबले में हैं और कुल मतदाता कितने हैं। इस पर उन्हें बताया गया कि 4-5 उम्मीदवार हैं, जबकि मतदाता 2,60,000 हैं। इस पर मनोहर लाल ने कहा कि 4 उम्मीदवार हैं तो 65,000 वोट लेने बनते हैं, मगर 2 में ही मुकाबला है तो 1,30,000 वोट लेने का लक्ष्य लेकर चलना होगा। ये तब हो पाएगा जब हर घर में हर कार्यकर्ता जाना शुरू होगा। 10 साल पुरानी और आज के हालात घरों में जाकर बनाते हैं कि उस समय धींगा मस्ती की सरकार चलती थी। कोई योजना का लाभ लेने लाइन में लगता था तो धक्के खाने पड़ते थे, बाबू के पास पहुंचते थे तो जाति देखी जाती थी, माथा देखकर तिलक लगाने के निर्देश होते थे, जाति के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास किया जाता था। जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। राहुल गांधी से लोकसभा में जाति पूछी तो उन्होंने कह दिया नहीं पूछ सकते। फिर आम लोगों की जाति क्यों पूछ रहे हैं? छोटे छोटे ग्रुप बनाकर हर बूथ में टोली बनाकर जाएं। इस मौके पर निवर्तमान विधायक डूडाराम, चेयरमैन वेद फूला सहित काफी लोग उपस्थित रहे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।